को मिला कि जब हम फेथ को लेकर के आते हैं, विश्वास हमारे अंदर जागृत होता है, तो डर खुद ब खुद गायब हो जाता है और एक असीम शांति का हमें अनुभव मिलता है। अब मैं आपको दूसरी लर्निंग अब शेयर करना चाहूँगा। हमारी आज की सेकंड लर्निंग ये है कि आपने फोकस करना है एक चीज़ के ऊपर में। एक चीज़ यानी कि जैसे पुरानी कहावत है कि एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, दो तलवार नहीं रह सकती। इसी तरीके से हमारा जो मस्तिष्क है, माइंड है, उसमें एक ही विचार रह सकता है और सारा खेल है हमारे फोकस का। हम किस चीज़ के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम जिस भी चीज़ के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं वो मल्टीप्लाई होती है, वो बढ़ती है, और जहां हमारा ध्यान जाता है वहां हमारी ऊर्जा बहती है। आपको एक ही चीज़ पर ध्यान फोकस करना है। वो चीज़ क्या है? एक फिगर आपने अपने माइंड में सोचनी है जितने का आप चेक लेना चाहते हैं, जिसको आप टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ये है कि अगर आपकी आमदनी 30-35 हजार रुपए से कम है, 2-4-5 हजार, 10 हजार है, 10-15 हजार रुपए है, तो आप फोकस करिए 50 हजार रुपए महीने पर, 50,000 रुपीज मंथ पे। ये बन गया आपका सक्सेस मंत्र, आपकी सफलता का मंत्र। और अगर किसी की आमदनी 40-50-60 हजार रुपए, 70 हजार रुपए के बीच में है, तो आप फोकस कर सकते हैं 1 लाख रुपए महीने पर। एक अमाउंट पर आपको फोकस करना है जिससे आप आराम से उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर पाए और वो आपका अगला स्टेप हो, नेक्स्ट स्टेप हो, वो स्टेप काफी आगे ना हो। यानी कि अगर आप अभी 5-10 हजार रुपए पर हैं तो सीधा 5 लाख रुपए पे भी मत जाइए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, होपफुली से 50,000 उनके लिए जिनकी इनकम अभी 30 हजार रुपए से कम है। और नॉर्मल लोगों के लिए, जैसे नॉर्मल इन द सेंस जो 40 से 60-70,000 के बीच में, वो 1 लाख रुपए महीने पे फोकस कर सकते हैं। ये एक अमाउंट बन गई। ये है आपका सक्सेस मंत्र। अब आपको क्या करना है, आपको मैं वो योगिक वे ऑफ क्रिया या अचीवमेंट सिखाऊंगा। आपको क्या करना है, एक बार ये फिगर तय हो गई, ये बन गया आपका सक्सेस मंत्र। अब आपने इसको बार बार रिपीट करना है, दोहराना है। जैसे 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 108 की संख्या पूरे होते ही एक डेंट आप यूनिवर्स में देते हैं, यानी कि एक अर्जी आपकी तरफ से जाती है, एक चिट्ठी जाती है आपकी तरफ से यूनिवर्स में, एंड बार बार चिट्ठी आपने भेजते रहना है। हर समय इस चेतना में रहना है, इस कॉन्शियसनेस में रहना है। यानी कि ये आपका सफलता का मंत्र है, मंत्र चेतनम। यही मंत्र जो है आपकी चेतना में, आपकी कॉन्शियसनेस में होना चाहिए। सुबह आप उठे, उठने के बाद आपने प्रभु को धन्यवाद किया, उनका स्मरण किया। उसके बाद थोड़ी देर बाद आप वॉशरूम में जाते हैं, नॉर्मली सफे से आप मुंह धो रहे हैं, पानी मार रहे हैं, एंड उस समय सेम आपके दिमाग में 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000, क्योंकि ये आपका मंत्र है। आप ब्रश कर रहे हैं 50,000 50,000 50,000, आप नहा रहे हैं 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000। इसको आपने अपनी चेतना में लगातार डालना है। चेतना को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्शियसनेस। पॉवर्टी यानी दरिद्रता एक भी कॉन्शियसनेस का परिणाम है, और संपन्नता और सफलता भी कॉन्शियसनेस का परिणाम है। जो लोग दरिद्र हैं वो इसलिए दरिद्र हैं क्योंकि उनकी चेतना में दरिद्रता का वास है, और जो लोग संपन्न व सफल हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उनकी चेतना में संपन्नता व सफलता का वास है। ये सिंपल बट बहुत पावरफुल फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया, राइट। हर समय आपने अपनी चेतना में अपना मंत्र डालना है। अगर गलती से एक भी नेगेटिव विचार घुस गया, गिनकर 108 बार अपना मंत्र बोलना है। 50,000 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 50,000। 108 की संख्या होते ही आपकी तरफ से एक चिट्ठी या एक ईमेल यूनिवर्स में जाती है, और यूनिवर्स का काम है, ध्यान रखिए, आपको बोलना तथास्तु 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 तथास्तु, राइट। नाउ ज्यादातर लोगों की दिक्कत क्या है, उनकी चेतना में, जैसे मैंने कहा, दरिद्रता रहती है। उनका हमेशा ख्याल का रहता है आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये कब नॉर्मल होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, टीम काम नहीं कर रही, अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। उनकी चेतना में क्या है, ये सारी चीजें हैं।
ये सारी चीजें अगर आपकी चेतना में रहेंगी तो यही आप अट्रैक्ट करोगे, यही आप मल्टीप्लाई करोगे। सो आपकी चेतना में जो आपका सफलता का मंत्र है वो होना चाहिए। इसके मैं आपको कुछ परिणाम दूंगा, कुछ इसके प्रूफ दूंगा कि ये कैसे काम करता है या ये कितना पावरफुल है। ओशो ने अपनी मेडिटेशन, अब ओशो ने अपने जहन में, अपनी चेतना में एक चीज डाली जो उनको चाहिए थी, रोल्स रॉयस। उनके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 94 से भी ज्यादा रोल्स रॉयस हुई उनके पास में। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ। उसके बाद एक और एग्जाम्पल दूंगा, रियल एग्जाम्पल। स्वामी विवेकानंद, द ग्रेट स्वामी विवेकानंद, उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद को तलाश थी भगवान की। वो हर गुरु के पास जाते थे, हर महात्मा के पास जाते थे, एक ही चीज पूछते थे, क्या आपने भगवान देखा है? उसके बाद दूसरा सवाल पूछते थे, क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं? स्वामी रामकृष्ण परमानंद जी उनको एकमात्र व्यक्ति मिले जिन्होंने उनको उत्तर दिया, हाँ भगवान क्या देखा, क्या मैं तो रोज देखता हूँ, बात करता हूँ। बोला मुझे करा सकते हो? बोला हाँ करा सकता हूँ। अब रामकृष्ण परमानंद जी क्या करते थे, उनकी चेतना में माँ काली रहती थी, क्योंकि वो माँ काली के भक्त थे। तो वो हर समय क्या रहते थे, वो माँ काली के ध्यान में रहते थे। हर समय माँ 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 काली, माँ 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 के स्मरण में रहते थे। जब वो माँ के स्मरण में हर समय रहते थे, वो ये भूल जाते थे उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, कपड़े बदले नहीं, उन्हें कुछ ध्यान नहीं रहता था, सिर्फ माँ की स्मरण में रहते थे। उनकी चेतना में माँ थी। तो माँ काली उनको रोज दर्शन देती थी, रोज बात करती थी, ऐसे बात करती थी जैसे आप अपनी जीवित माँ से लाइव बात करते हो। मंत्र चेतना, और ये हर जगह लिखा हुआ है, आप कहीं भी पढ़ लो जा करके, ये कहानी नहीं बता रहा मैं आपको। जितने भी हमारे महान योगी हुए, तो ये योगिक वे ऑफ अचीविंग है। जब मैंने इस टेक्निक के बारे में सीखा आज से कोई 5-6 वर्ष पूर्व, तो मैंने अपनी चेतना में जब सबसे पहले जब मैं वेस्टीज में आया, मैंने अपनी चेतना में 2 लाख रुपए डाले, उसके ऊपर फोकस किया। कुछ महीनों बाद मैं 2 लाख रुपए पे पहुंचा, 6 महीने में। फिर 3 लाख रुपए डाले और 3 महीने बाद मैं 3 लाख रुपए पे पहुंचा। उसके बाद में फिर मैंने 6 लाख रुपए महीना डाले, मैं वहां पहुंचा। फिर 10 लाख रुपए डाले, उसको अचीव किया। फिर 20, फिर 30, और ऐसे करके 6 साल पहले 1 करोड़ रुपए मैंने अपनी चेतना में डाले। लिखना शुरू किया, आई एम अर्निंग 1 करोड़ रुपीज मंथली विद ग्रेट हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड। फोकस करना शुरू किया, और मैंने फोकस किया, मुझे ऐसे लगने लगा कि पूरी कंपनी ने, कायनात ने साजिश कर ली है कि मुझे 1 करोड़ रुपए देने हैं, और वो तभी आए। अभी कुछ दिनों पहले मैंने मेरी चेतना में 2 करोड़ रुपए डाले हैं। सो गेम है आपकी चेतना में किसका वास है। दरिद्रता, कमी, डर का वास अगर होगा तो यही आपको मिलेगा। आपने इन सबको हटाकर अपना सफलता का मंत्र बनाइए। एक अमाउंट बार बार उस पर ध्यान केंद्रित करना है आपने। ये सारा का सारा गेम है। नाउ अगर आप देखें, जितने भी हमारे ऋषि मुनि महात्मा लोग हुए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतनी तपस्या करी। कैसे करी आपको पता है? वो ध्यान में बैठे, एक उदाहरण दे रहा हूँ, सपोज उन्होंने नमः शिवाय का ध्यान लगाना है, तो उन्होंने नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कुछ देर में ध्यान में क्या होता है, शरीर गायब हो गया, चेतना मैं कौन हूँ भूल गया, सिर्फ नमः शिवाय मैं नमः शिवाय, वो नमः शिवाय बन गए, नमः शिवाय उनमें बन गया, उसकी प्राप्ति हो गई। ऐसे करके उन्होंने खुदा तक को प्राप्त किया है। तो आप जो प्राप्त करना चाह रहे हो, कुछ 1000 रुपए, कुछ लाख रुपए महीना, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। यूनिवर्स के लिए ये नाखून के बराबर भी नहीं है, या एक इतना सा जो बाल है ना, बाल का एक छोटे से टुकड़े के बराबर भी नहीं है। ये सिंपल सी टेक्निक है। आपकी चेतना में आपका मंत्र का वास होना चाहिए। सिर्फ एक भी नेगेटिव विचार अंदर ना जाए। हर समय फोकस, हर समय फोकस, हर समय फोकस। कहाँ? अपने मंत्र पर, क्योंकि वहां फोकस जाएगा तो उसे ऊर्जा मिलेगी तो सारा काम हो जाएगा। 50,000 50,000 50,000 50, 1 लाख, किसी का 1 लाख 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 108 बार पूरी होती ही एक अर्जी, फिर 108 बार पूरी होती दूसरी अर्जी, अर्जी पे अर्जी भेजते जाओ। यूनिवर्स का काम है तथास्तु 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 करना। दैट्स इट। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। लगातार इस चेतना में आपने रहना है। एंड इसके साथ साथ हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं।
आज लोग रो रहे हैं लॉकडाउन लॉकडाउन। उससे पहले मैं देखता था लोग रोते थे, सर समय नहीं मिलता, किताब पढ़ने का समय नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। अब आपके पास समय ही समय है। इस समय का आपने कितना सदुपयोग किया। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना ना किसी आरबीआई में है, ना कहीं वर्ल्ड बैंक में है। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना आपके अंदर भीतर छुपा हुआ है। ये सही समय है। अपने अपने बहुत सारी क्रियाएं हैं मेरी, उसके ऑडियोज है, तौहीद के पास में है, ये भेज देंगे आपको, इनसे मांग लीजिएगा, सुनिए, अपने अंदर जाइए। और ऐसा समय नहीं मिलेगा अपनी सेहत के ऊपर काम करने के लिए। योगा शुरू करिए, अगर खाने बनाने का शौक है 10-15 नई डिश सीख लीजिए। किताब पढ़नी शुरू करिए, ऐसी किताबें पढ़िए जो आप हमेशा से पढ़ना चाहते थे, पढ़ नहीं पाए, समय नहीं है। अब आपके पास समय ही समय है। इस समय में अपने ऊपर इतना काम करो ताकि जब लॉकडाउन खुले तो ऐसा लगे ये इंसान बदल गया है, इसका सिर्फ शरीर पुराना है, इसके अंदर सारे सिस्टम नए आ गए, इसका दिमाग नया आ गया, इसका सोचने का तरीका नया आ गया। मुझे समझ में नहीं आता लोग कैसे कहते हैं टाइम पास नहीं हो रहा। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि यार मुझे तो समय ही नहीं मिलता, क्योंकि रोज 3 से 4 घंटे, जब से लॉकडाउन हुआ है 3 से 4 घंटे मैं फिजिकली अपने आप को दे रहा हूँ वॉक करने के लिए, योगा के लिए। इसके अलावा 2 से 3 घंटे ध्यान, और अधिक जितना संभव कुछ किताब पढ़ना, कुछ बाकी चीज़ें। समय ही नहीं मिलता। रोज 1 से 2 वेबिनार। अभी आज 21 तारीख है, 1 महीना भी नहीं हुआ लॉकडाउन होते हुए। इस 1 महीने में मैं रोज 1 से 2 वेबिनार मैंने रोज करे, और मैं लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों को, मैं से ज़्यादा लोगों को टच कर पाया। इतना तो जब लॉकडाउन नहीं था तो वैसे भी नहीं कर पाया। सो हर सिक्के के 2 पहलू हैं। इसकी पॉजिटिव चीज़ें देखिए। आप अपने घर में बैठे, मैं अपने घर में बैठा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ। कुछ दिनों पहले एसेंशियल्स में फूड सप्लीमेंट आ गए। एसेंशियल आप जानते हैं, बेहद ज़रूरी चीज़ को बोलते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, फूड सप्लीमेंट्स में एसेंशियल्स को डाल दिया, जिसके बिना जीना संभव नहीं। जैसे दूध के बिना, सब्जी के बिना, आटे के बिना जीना संभव नहीं। अब फूड सप्लीमेंट्स आहार पूरक की श्रेणी में क्यों आए हैं पता है आपको? क्योंकि चाहे कोरोना हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हर चीज से लड़ने के लिए आपको एक ही चीज की आवश्यकता है, आपकी इम्यूनिटी की, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की। और हमारे सप्लीमेंट्स, हमारे आहार पूरक लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही बढ़ाते हैं। अब आपके पास चॉइस नहीं है। आपको अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी बढ़ानी है तो सप्लीमेंट्स खाने होंगे। वो जमाना गया, पुराना जमाना गया। उस चीज के ऊपर में अब आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ये जो समय है। स्वस्थ आप तभी रहेंगे जब आप सप्लीमेंट रेगुलर खाएंगे, स्वयं खाएंगे, रेगुलर खाएंगे, परिवार में सबको खिलाइए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और अब आपको किसी को भी सप्लीमेंट शुरू कराने के लिए घंटों घंटों की सीएनटी करने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट के अंदर में भी किसी को आप 2 से 3 मिनट में आराम से सप्लीमेंट शुरू करा सकते हैं, 2-3-4 प्रोडक्ट शुरू करा सकते हैं। समय जो है हर चीज आपके यहाँ पर है। अगर आप सोचते हैं ये समय आपके लिए खराब है, ऐसे है, तो चेतना में क्योंकि ये चीज है तो यही आपके साथ होगा। और यही चीज अगर आपके मंत्र में है, या यही चीज आपकी सक्सेस में है, तो ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी।